शाम का वक्त था। सूरज ढलते ढलते जमीन के जर्द चेहरे पर सुनहरी थकन बिखेर चुका था। खेतों में हुआ हल्की हल्की सरसरा रही थी, जैसे दिन भर की मेहनत के बाद जमीन खुद सांस ले रही हो। गंदुम के कटे हुए खुशे मिट्टी पर बिखरे थे, जिन पर शाम की रोशनी आखिरी बार ठहर कर रुखसत हो रही थी। खेतों के दरमियान एक कच्ची पगडंडी थी जो सीधी नहीं थी, कहीं मुड़ी हुई, कहीं उभरी हुई, कहीं धंसी हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रास्ते पर चलने वाले की जिंदगी। उसी पगडंडी पर एक जवान लड़का आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके कंधे पर गंदुम की भारी बोरी थी। बोरी पर पुराने धागों के टांके लगे थे, जैसे उसे बार बार गिरने से बचाया गया हो। मगर उस बोरी का वजन सिर्फ उसके कंधे पर नहीं था, वो उसके सीने पर, उसके दिल पर और उसकी सोचों पर भी रखा हुआ था। पसीने से उसका कुर्ता जिस्म से चिपक चुका था। मिट्टी आलूद, पांव में चप्पल नहीं थी, सिर्फ सख्त जमीन थी जिस पर वो बचपन से चलता आया था। उसके कदम मजबूत थे, मगर रफ्तार धीमी थी। आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ वही लोग रखते हैं जो कम उम्री में बहुत कुछ सह लेते हैं और फिर शिकायत करना भूल जाते हैं। उसका नाम हारिस था, एक किसान का बेटा। गांव में उसका तारुफ नाम से कम और पहचान से ज्यादा होता था। लोग कहते थे, एट्रू वही ना, किसान का लड़का। ऐसे कहते थे जैसे ये कोई जुर्म हो, ऐसे जैसे उसके बाप के हाथों की मिट्टी उसके लिए शर्मिंदगी हो, ऐसे जैसे मेहनत करना कोई कमजोरी हो। हारिस ने ये सब सुन सुनकर खामोश रहना सीख लिया था। उसकी सुबह अंधेरे में शुरू होती थी। मुर्गे के बोलने से पहले आंख खुलती, माँ की हल्की सी आवाज आती, और फिर वो और उसका बाप खेतों की तरफ निकल जाते। सूरज चढ़ने तक जमीन नरम होती, फिर तपने लगती, और वो दोनों इस तपती जमीन पर पसीना बहाते रहते। बाप कम बोलता था, हारिस भी, मगर दोनों की खामोशी में एक दूसरे का दर्द शामिल था। शाम को कभी मजदूरी, कभी फसल बेचने के लिए बाजार जाना, और कभी खाली हाथ लौटाना। गांव के कुछ लोग हारिस को देख कर नजरें फेर लेते, कुछ तंज करते और कुछ ऐसे मुस्कुराते जैसे वो उसकी गुर्बत का मजा ले रहे हों। खासतौर पर गांव का रईस, वो जब भी हारिस को देखता बात किए बगैर ना रहता। आज भी बाजार में गंदुम तोलते वक्त उसने बुलंद आवाज में कहा था, तुम जैसे लोगों को बस काम आता है, इज्जत नहीं। लोग हंसे थे। हारिस ने भी सिर झुका लिया था, मगर वो जुमला वो दिल में कहीं गड़ गया था। अब वही जुमला उसी पगडंडी पर उसके साथ चल रहा था। वो रोज उसी रास्ते से लौटता था। गांव से जरा हटकर ये रास्ता एक पुराने बरगद के दरख्त के पास से गुजरता था। बरगद इतना पुराना था कि किसी को याद न था वो कब उगा था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर निकल आई थीं, जैसे वो भी बाहर आकर कुछ कहना चाहती हूं। दरख्त के नीचे हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती, ना चरंद, न परंद, न हुआ का शोर, न पत्ते हिलने की आवाज। गांव की औरतें कहती थीं, एक वो जगह ठीक नहीं, वहां मत जाया करो। कोई कहता वहां साया है, कोई कहता वहां कुछ और है, कोई कहता वहां जाने वाले बदल जाते हैं। मगर हारिस के पास और कोई रास्ता न था। उस दिन भी वो गंदुम की बोरी उठाए कदम घसीटता हुआ उधर से गुजर रहा था। उसके जहन में हिसाब चल रहा था, पैसे नहीं, जिंदगी का हिसाब। माँ की दवाई जो पिछले हफ्ते खत्म हो गई थी, बहन की किताबें जो स्कूल में मांगी जा रही थीं, अगले हफ्ते का बीज जो अगर ना खरीदा तो फसल रुक जाएगी, और इन सब के ऊपर गांव वालों की नजरों का बोझ। वो सोचों में इतना गुम था कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि फजा बदल गई है। हवा वही थी, मगर उसमें कुछ और शामिल हो गया था। ना ठंडक, ना गर्मी, बस एक एहसास। हारिस के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने गर्दन उठाकर देखा। बरगद के नीचे किसी के बैठने की आहट थी, हल्की सी, जैसे कोई खुश्क पत्तों पर हाथ फेर रहा हो, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। ने पलकें झपकाएं। दिल में आया कि शायद थकन का असर है। वो बोरी को जरा संभाल कर आगे बढ़ने ही वाला था कि एक आवाज सुनाई दी, ये बोझ तुम अकेले क्यों उठाते हो। आवाज बहुत धीमी थी, ना डराने वाली ना गूंजदार, बस ऐसी जैसे कोई बहुत देर से खामोश हो और अब बोलने की हिम्मत कर रहा हो। हारिस का दिल जोर से धड़का। उसने चारों तरफ देखा, कौन है। उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कोई जवाब ना आया,
फिर अचानक बरगद के तने के करीब हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, न तेज न चभने वाली, ऐसी जैसे चांदनी धुंध में घुल जाए। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और फिर उसके अंदर से एक लड़की का सा वजूद अभरा। वो मुकम्मल वाज़ेह नहीं थी, जैसे उसे देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत हो। सादा लिबास, खुले बाल और चेहरा ऐसा जैसे दुख और सुकून दोनों ने मिलकर बनाया हो। हारिस का पहला ख्याल भागने का था, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हों। वो लड़की खड़ी हुई, उसकी नजरें सीधी हारिस की आंखों में थीं। ड्रो मत, उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये अल्फाज किसी हुक्म की तरह नहीं थे, ये नशईन की तरह थे। हारिस ने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा चीख कर नहीं आता, कभी कभी वो खामोशी में आता है और दिल को थाम लेता है। तुम कौन हो? उसने मुश्किल से पूछा। लड़की ने नजरें झुका लें, जैसे ये सवाल वो पहले भी कई बार सुन चुकी हो। लोग मुझे जिनजादी कहते हैं। फिर एक लम्हे बाद उसने आहिस्ता से कहा, मगर मैं बस एक अकेली हस्ती हूं जैसे तुम। ये अल्फाज हारिस के दिल में किसी तीर की तरह लगे। अकेला, उसने पहली बार किसी को सुना था जो इस लफ्ज को जानता हो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने बोरी जमीन पर रख दी। कंधा दिख रहा था, मगर दिल को जैसे सहारा मिल गया हो। अगर तुम वाकई वही हो जो कहती हो, उसने हिम्मत जमा करके कहा, तो फिर यहां क्यों बैठी हो? लोग इस जगह से डरते हैं। जिनजादी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि ये जगह मुझे तुम जैसे लोगों से मिलाती है। वो जरा करीब आई, जो दिन भर दुनिया का बोझ उठाते हैं मगर किसी को दिखाते नहीं। हारिस ने नजरें चुरा ली। मैं कोई खास नहीं, बस एक किसान का बेटा हूं। वो और करीब आई, इतनी करीब कि हारिस को अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। खास वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ हो, उसने आहिस्ता कहा। खास वो होते हैं जो फिर भी नेक रहें जब दुनिया उन्हें सख्त बनाना चाहे। इस लम्हे सूरज पूरी तरह डूब चुका था, मगर हारिस को लगा जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग रख दिया हो। वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी तकदीर बदल देगी, कि ही खामोश जिनजादी एक दिन उसके सब्र, उसकी नेकी और उसके दिल का इनाम बनेगी। उस वक्त तो बस एक किसान का बेटा था और बरगद के नीचे बैठी एक जिनजादी जो पहली बार किसी इंसान से बात कर रही थी और शायद पहली बार मोहब्बत को पहचान रही थी। हारिस को याद नहीं रहा कि वो कितनी देर बरगद के नीचे खड़ा रहा। वक्त जैसे अपनी रफ्तार भूल चुका था। न शाम रही न रात आई, बस एक खामोश वक्फा था जिसमें वो अजनबी लड़की एक दूसरे के सामने मौजूद थे। पहली बार हारिस ने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसमें हुस्न ऐसा नहीं था जो आंखों को चौंका दे, मगर एक ठहराव था, एक गहराई थी, जैसे बरसों का दुख किसी ने सुकून के साथ संभाल रखा हो। उसकी आंखें बोलती थीं, मगर आवाज से ज्यादा सच्चाई उनमें थी। तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? हारिस ने आखिरकार पूछा। जिनजादी ने नजरें बरगद की जड़ों पर जमा दे, क्योंकि अकेले रहने की आदत हो जाए तो शोर डर लगता है। यह जवाब मुख्तसर था, मगर उसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी हुई थी। हारिस ने मजीद सवाल न किया। उसने सीख लिया था कि कुछ जख्म पूछने से गहरे हो जाते हैं। तुम रोज इधर से गुजरते हो? वो बोली। मैंने तुम्हें देखा है। बुरी थके कदम और वही खामोश चेहरा। हारिस चौंका। तुम देखती रहती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। सुनना, देखना, महसूस करना, यही तो मेरे दिन है। हारिस को अजीब लगा। गांव में उसे कोई देखता भी था तो हकारत से, मगर यहां कोई उसे पहचान रहा था, बगैर नाम पूछे, बगैर हैसियत देखे। वो आहिस्ता से बोला, मेरा नाम हारिस है। मैं जानती हूं, उसने जवाब दिया। फिर एक लम्हे बाद कहा, और मैं अपना नाम तुम्हें बाद में बताऊंगी। वे दोनों खामोश हो गए। खामोशी उस बार बोझ नहीं थी, वो ऐसी खामोशी थी जो बातों से ज्यादा कह जाती है। दूर कहीं गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आई। हारिस चौंका। मुझे जाना होगा, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। उसने बोरी उठाने के लिए झुकना चाहा तो जिनजादी ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बोरी को छू न सका, मगर हारिस को यूं लगा जैसे वजन कुछ कम हो गया हो। कल फिर आओगे? उसने पूछा। हारिस ने पहली बार किसी से वादा किए बगैर हाँ में सर हिलाया। हाँ, अगर जिंदा रहा तो। ये कहते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कैसा जुमला बोल दिया है, मगर जिनजादी की आंखों में खौफ नहीं आया, बस एक उदास सा सुकून।
तुम जिंदा रहोगे, उसने कहा। ऐसे लोग जल्द नहीं जाते। इस रात हारिस देर तक सो न सका। माँ ने पूछा तो उसने कहा थकन ज्यादा थी, मगर असल में इसका दिल बोझल नहीं भरा हुआ था किसी नामालूम एहसास से। अगले दिन वो हस्बे मामूल खेत गया, मगर दिल बार बार उसी पगडंडी की तरफ खींचता रहा। बाप ने भी महसूस किया आज ख्यालात कहीं और हैं, उसने कहा। हारिस ने बस मुस्कुरा दिया। शाम हुई तो वो जानबूझकर जल्दी काम समेट कर निकल आया। बोरी आज भी कंधे पर थी, मगर कदमों में बेचैनी थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो या वो खुद किसी का इंतजार बन चुका हो। बरगद के पास पहुंचा तो दिल धड़कने लगा। वो वहां थी, उसी जगह, उसी खामोशी के साथ। उसने उसे देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो जानती हो कि वो आएगा। आ गए? हाँ, हारिस ने कहा। दिल नहीं माना कि ना आऊं। वो दोनों बैठ गए। हारिस ने जमीन पर, जिनजादी ने ना मुकम्मल जमीन पर, ना हुआ में, बस दरमियान में। लोग मुझसे नफरत करते हैं, हारिस ने अचानक कहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी। जिनजादी ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि नेक लोग आईना होते हैं और बहुत से लोग अपना चेहरा देखने से डरते हैं। ये बात हारिस के दिल में बैठ गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए। हारिस रोज आता, जिनजादी इंतजार करती। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे, मगर जो करते थे वो दिल की होती थी। हारिस उसे अपनी माँ के बारे में बताता, बहन के ख्वाबों के बारे में, बाप की खामोश मेहनत के बारे में। जिनजादी सुनती, बस सुनती। कभी कभी वो भी कुछ कहती, इंसानों की दुनिया के बारे में सवाल पूछती। मोहब्बत क्या वाकई सिर्फ साथ रहने का नाम है? अगर कोई तुम्हें देख ना सके तो क्या फिर भी तुम अहम रहते हो? हारिस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था, मगर वो सच बोलता था। मोहब्बत शायद किसी के दुख को अपना समझने का नाम है, और अहम होना शायद खुद को कम न समझने से शुरू होता है। इन मुलाकातों की खबर गांव में आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। किसी ने हारिस को अकेले बातें करते देखा, किसी ने उसे बरगद के पास रखते देखा। बातें बनने लगी, कुछ तो है इस लड़के में, अकेला बैठकर हंसता है। मैंने कहा था ना, वो जगह ठीक नहीं। गांव का रईस खास तौर पर नाराज रहने लगा। मेरी जमीन के पास से गुजरता है और पता नहीं क्या हरकतें करता है। एक दिन उसने हारिस को बुला भेजा। सुना है तुम बरगद के पास जाते हो। उसकी आवाज में शक कम और हुक्म ज्यादा था। वो रास्ता? हारिस ने सीधा जवाब दिया, इसी से जाता हूं। वहां दोबारा नजर आए तो अच्छा नहीं होगा, रईस ने कहा। हमें ऐसे लोग पसंद नहीं जो हद से बाहर सोचें। हारिस खामोश रहा, मगर दिल में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। वो जानता था कि अगर वो डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी शाम वो बरगद के पास आया तो चेहरे पर फिक्र थी। जिनजादी ने फौरन महसूस कर लिया। क्या हुआ? हारिस ने सब बता दिया। वो देर तक खामोश रही। अगर मैं तुम्हारे लिए मसला बन रही हूं, उसने आहिस्ता कहा। नहीं, हारिस फौरन बोला। तुम मसला नहीं हो, तुम तो। वो रुक गया, लफ्ज पूरा न कर सका। जिनजादी ने पहली बार उसकी आंखों में वो बात देखी जो वो खुद भी समझ ना पा रहा था। मोहब्बत, खामोश, डरी हुई मगर सच्ची। मैं नहीं चाहती तुम्हें नुकसान हो, उसने कहा। मैं इस दुनिया की नहीं हूं, हारिस ने पहली बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो हाथ मुकम्मल ठोस नहीं था, मगर एहसास बिल्कुल हकीकी था। अगर नेकी का अंजाम डर हो, उसने कहा, तो फिर नेकी का क्या फायदा? जिनजादी की आंखों में नमी आ गई। सदियों में किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं किया था। इसी लम्हे दौर से किसी के कदमों की आवाज आई। गांव के दो आदमी थे जो देखने आए थे कि हारिस वाकई यहां क्या करता है। जिनजादी पीछे हट गई। मुझे जाना होगा। नहीं, हारिस ने कहा, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं, वो बोली, मगर एक दिन मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी। ये कहकर वे रोशनी में बदल गई। बरगद फिर खामोश हो गया। हारिस अकेला खड़ा था, मगर दिल अब खाली नहीं था। वो जानता था कि आगे रास्ता आसान नहीं। गांव, लोग, नफरत, डर, सब उसके खिलाफ होंगे, मगर अब उसके पास कुछ था जिसके लिए वो सब बर्दाश्त कर सकता था। मोहब्बत और नेकी पर यकीन। वो रात हारिस के लिए आम रातों जैसी नहीं थी। बिस्तर पर लेटा तो जिस्म थका हुआ था, मगर आंखों से नींद कोसों दूर थी। छत को घूरते हुए उसे बार बार बरगद का दरख्त याद आ रहा था।
वो खामोश रोशनी, वो आंखें जिनमें पहली बार उसने खुद को अहम महसूस किया था। माँ ने करवट बदलते हुए आहिस्ता से पूछा, सोए नहीं अभी तक? हारिस ने फौरन आंखें बंद कर लें। बस आ रहा हूँ अम्मा। मगर नींद नहीं आई। उसने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि दिल किसी के बगैर खाली नहीं बल्कि बेचैन होता है। अगले दिन गांव में अजीब सा शोर था। लोग चुप चुप बातें कर रहे थे। नजरें हारिस पर ठहरती थीं, फिर हट जाती थीं। कोई सीधा कुछ नहीं कहता था, मगर हवा में बदगुमानी फैली हुई थी। रईस ने ऐलान करवा दिया था कि बरगद के पास जाना मना है। वहां नहुसत है। जो वहां जाएगा उसका जिम्मेदार खुद होगा। हारिस ने सुना तो दिल बैठ सा गया, मगर कदम नहीं रुके। शाम को वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। आज बुरी हल्की थी, मगर दिल भारी। बरगद के पास पहुंचा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वहां नहीं थी। खामोशी वैसी ही थी, मगर वो मौजूदगी नहीं थी जिसकी अब उसे आदत हो चुकी थी। हारिस ने पहली बार महसूस किया कि किसी के ना होने से जगह वाकई खाली हो जाती है। तुम कहाँ हो? वो बेइख्तियार बोल उठा। कोई जवाब ना आया। वो जमीन पर बैठ गया, हाथों से चेहरा ढांप लिया। मैं डर गया था, उसने आहिस्ता कहा, मगर आया फिर भी, क्योंकि तुमने कहा था नेकी का अंजाम डर नहीं होता। तब हुआ हल्की सी बदली। बरगद के साए में वो रोशनी फिर नमूदार हुई, मगर इस बार वो कमजोर थी, मध्यम सी। तुम आए। जिनजादी की आवाज पहले से ज्यादा नरम थी। हारिस फौरन खड़ा हो गया। तुम ठीक हो? वो मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली। मेरे लिए यहां रहना अब आसान नहीं रहा। इंसानों का डर, उनकी नफरत, ये सब हमें कमजोर कर देता है। हारिस के दिल में खौफ उतर आया। तो फिर क्या होगा? वो उसके करीब आई। एक फैसला करना होगा हारिस। कैसा फैसला? जिनजादी ने गहरी सांस ली। या तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया छोड़ दूं, या फिर सब कुछ छोड़कर तुम्हारी बन जाऊं। ये अल्फाज सुनकर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और मैं पहली बार किसी के साथ रहना चाहती हूं। वो बोली, मगर उसकी कीमत होती है। जो भी हो, हारिस ने कहा, मैं देने को तैयार हूं, अगर वो नेकी हो। अगले दिन गांव में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। रईस ने लोगों को इकट्ठा किया। कहा गया कि हारिस बरगद के पास गलत हरकतें करता है, साइयों से बातें करता है और गांव के लिए खतरा है। हारिस को सबके सामने लाया गया। बोल, रईस ने सख्त आवाज में कहा। वहां क्या करता है? गांव वाले सांस रोके देख रहे थे। हारिस के बाप की नजरें झुकी हुई थीं, मां के हाथ कांप रहे थे। हारिस ने सिर उठाया। पहली बार उसने खुद को छोटा महसूस नहीं किया। मैं वहां सच करता हूं, उसने कहा। मैं वहां किसी को सताता नहीं, किसी का हक नहीं मारता, बस बात करता हूं क्योंकि वो मुझे इंसान समझती है। लोगों में शोर मच गया। देखा, पागल है, सायों से बातें करता है। रईस ने आगे बढ़कर कहा, ऐसे लोगों की गांव में जगह नहीं। उसी लम्हे हुआ तेज हो गई। बरगद की तरफ से एक रोशनी बुलंद हुई। लोग खौफ से पीछे हट गए। वो सामने आ गई, इस बार वाज़ेह, मजबूत और पुरसुकून। ये लड़का सच्चा है। जिनजादी की आवाज गूंजी, और सच हमेशा डर लगता है, इसलिए तुम उसे मिटाना चाहते हो। लोग साकित रह गए। ये नेक है, वो बोली, और नेकी तुम्हें आईना दिखाती है। रईस पीछे हट गया। ये क्या है? जिनजादी ने हारिस की तरफ देखा। ये मेरा इंतखाब है। उसने हारिस का हाथ थामा। इस बार हाथ मुकम्मल ठोस था। लोगों ने हैरत से देखा। मैं इस दुनिया में रहना चाहती हूं, वो बोली, उसी के साथ, उसी नेकी के साथ। रोशनी फैली, फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई। जब वो खत्म हुई तो हारिस के सामने एक आम सी लड़की खड़ी थी, सांस लेती हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून। वो इंसान बन चुकी थी। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर हारिस की मां आगे बढ़ी। उसने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा। जो हमारे बेटे का सच है, वो हमारा भी है। बाप ने पहली बार फख्र से हारिस की तरफ देखा। लोगों की नजरें झुक गईं। रईस खामोश हो गया। वक्त गुजरा। बरगद अब भी खड़ा था, मगर अब उसे डर नहीं लगता था। हारिस खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करता था, मगर अब दिल मुतमईन था। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे, और वो जिनजादी, अब उसका नाम सब जानते थे।
वो हारिस के घर की बहू थी, उसकी जिंदगी की साथी और उस नेकी का इनाम जो बगैर किसी लालच के की गई थी। ये कहानी किसी जादू की नहीं थी, ये कहानी इंसान बनने की थी और नेकी पर कायम रहने की थी।